हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, पतित पावन परम करुणामय श्री श्री भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी के बारे में कुछ बताएं। ओम नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि माधव महाराज के अंदर एक ज्वालामुखी ऊर्जा है। वो ऐसा क्यों कहते थे और इनको सपने में कौन से ऋषि ने मंत्र दिया था? परम गुरुदेव के बारे में बताने की कृपा करें। श्री शील भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी कहते थे, अपने गुरुदेव की सारी सेवा 100% आपकी है। जो कोई भी इसमें आपकी सहायता कर रहा है उसके प्रति आपको आभारी होना चाहिए। यह शील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। उनके दिव्य अनुग्रह ओम विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्रीमद भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज को निर्देश था। उन्होंने 18 नवंबर 1904 ईस्वी को उत्थान एकादशी तिथि को कंचन पारा धाम जिला फरीदपुर, जो अब बांग्लादेश में है, इस दुनिया में प्रकट हुए। आप एक आदर्श मातृभक्त थे। आपकी माताजी आपको अपने पास बिठाकर शास्त्र ग्रंथों का स्वयं पाठ करती थी एवं आपके द्वारा भी पाठ कराती थी। चूंकि उत्थान एकादशी तिथि उत्थान जागरण पर सर्वदयालु सर्व आनंदित परम भगवान श्री हरि की जागृति की लीला दुनिया के सभी जीवित प्राणियों के शाश्वत कल्याण के लिए है। उत्थान एकादशी तिथि पर उनके निज सहयोगी, उनके पूर्ण समकक्ष गुरुदेव माधव गोस्वामी महाराज का आगमन जागरण भी सभी के शाश्वत लाभ के लिए है। परम पूज्यपाद श्रीदयी श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी टिप्पणी करते थे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि श्रीमद भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज का आगमन दिवस श्रीमद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के अप्रकट दिवस उत्थान एकादशी तिथि और उनके अप्रकट दिवस पर पड़ता है। शुक्ल प्रतिपाद तिथि पर वैष्णव सार्वभौम श्रीमद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का अप्रकट दिवस आता है। श्रीमद माधव गोस्वामी महाराज जी का पवित्र जन्म स्थान पद्मा नदी के तट पर स्थित है, जो प्रेम टोली के पास है, जहाँ शील नरोत्तम दास ठाकुर को स्वप्न में श्रीमद नित्यानंद प्रभु द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्नान करते समय दिव्य प्रेम की परमानंद भावनाओं का अनुभव हुआ था। श्री गौरांग महाप्रभु ने दिव्य प्रेम को पद्मा नदी की अधिष्ठात्री देवी की देखरेख में रखा, ताकि जब वह स्नान करने के लिए वहां आए तो नरोत्तम ठाकुर को इसे अर्पित किया जा सके। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप कोलकाता आ गए। कोलकाता आने पर आपके हृदय में भगवान के लिए विरह व्याकुलता बहुत तीव्र हो गई। आप सब समय भगवान के चिंतन में बिताने लगे। एक रात श्री गुरुदेव जी ने एक अपूर्व स्वप्न देखा कि नारद ऋषि जी ने आकर आपको सांत्वना दी तथा मंत्र प्रदान किया। साथ ही कहा कि इस मंत्र के जप से तुम्हें प्रिय वस्तु की प्राप्ति होगी
परंतु स्वप्न टूट जाने पर आपको बहुत चेष्टा करने पर भी वो मंत्र याद नहीं हो पाए। मंत्र याद नहीं कर पाने के कारण आपने संसार को त्याग देने का संकल्प किया। आपकी भक्तिमती माता जी ने भी आपके संकल्प में बाधा नहीं दी। हृदय में भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा को लेकर आप हिमालय पर्वत चले गए। जंगलों से घिरे हुए निर्जन पहाड़ पर 3 दिन और 3 रात भोजन और निद्रा को त्याग कर अत्यंत व्याकुलता के साथ भगवान को पुकारते रहे। उसी समय वहां आकाशवाणी हुई। आप जहां पहले रहते थे वहां आपके होने वाले श्री गुरुदेव का आविर्भाव हो चुका है, इसीलिए अपने स्थान को वापस लौट जाओ। कोलकाता वापस आने पर आप अपने दोस्तों के साथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पवित्र जन्म स्थान श्री मायापुरी गए और वर्ष 1925 ईस्वी में श्री चैतन्य मठ में अपने गुरुदेव उनके दिव्य अनुग्रह श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिले। वह अपने दिव्य आध्यात्मिक व्यक्तित्व को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गए। उनके श्री कमल चरणों में पूर्ण आश्रय लेते हुए उन्होंने 1 नवंबर 1927 ईस्वी को श्री राधा अष्टमी की शुभ तिथि को उल्टा डांगा जंक्शन रोड कलकत्ता में श्री गौड़े मठ में उनसे दीक्षा ली। दीक्षा लेने के तुरंत बाद वह श्री गौड़े मठ संस्थान में शामिल हो गए और कम उम्र होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। बहुत ही कम समय में उन्हें श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के शिष्यों में से एक पसंदीदा शिष्यों में से एक माना जाने लगा। यह उनकी गुरु के प्रति समर्पित भक्ति, सभी प्रकार की सेवा प्रदान करने में उनकी क्षमता और विष्णु और वैष्णवों की सेवा करने के लिए उनके अथक उत्साह और परिश्रम के कारण था। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भगवान चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेम के सुषमाचार का अभ्यास और प्रचार करके संस्थान के उद्देश्य में योगदान देने की उनकी निडर भावना को देखते हुए यह कहकर उनकी सराहना किया करते थे कि उनकी ऊर्जा ज्वालामुखी ऊर्जा है। वो कहते थे, जहाँ औरों की चेष्टा समाप्त हो जाती है वहाँ श्री माधव गोस्वामी महाराज की चेष्टा प्रारंभ होती है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए या अग्रिम पार्टी के रूप में भेजने में कभी संकोच नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हाथ में लिया गया कार्य नियत समय में सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। उन्होंने उपदेश उत्सवों के साथ साथ व्रज और नवद्वीप धाम की परिक्रमा आयोजित करने, उपदेश केंद्रों और मठों की स्थापना करने, शहरों और गांवों में श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाने में सक्रिय रूप से सहायता की। उन्होंने उन कई स्थानों पर महाप्रभु के चरण कमलों, पाद पीठों की स्थापना की जहां भगवान ने लीला की थी। अन्य पवित्र स्थलों का जीर्णोद्धार किया। शुद्ध भक्ति का संदेश फैलाने के लिए दिव्य पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित की। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को श्रीमद् हयग्रीव दास ब्रह्मचारी माधव गोस्वामी महाराज पर इतना
विश्वास था कि उन्होंने सबसे पहले उन्हें उपदेश के लिए विदेश भेजने के लिए चुना, जिसके लिए उनका पासपोर्ट और सभी आवश्यकताएं तैयार थी। लेकिन राजऋषि श्री शरदिंदु नारायण राय, एक महत्वपूर्ण घरेलू भक्त, ने इस प्रस्ताव पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि श्री हयग्रीव दास परमाचारी युवा और बहुत सुंदर थे। इतने सुंदर युवा परमाचारी को विदेश भेजने में कठिनाई हो सकती है। इसके स्थान पर किसी वृद्ध सन्यासी को वहां भेजा जाना चाहिए। उनके सुझाव पर उनके स्थान पर परम पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज को भेजा गया। श्रीमद् हयग्रीव दास ब्रह्मचारी दिखने में अपने दिव्य अनुग्रह भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से इतने मिलते जुलते थे कि कई बाहरी लोग भूल से उन्हें श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी का पुत्र समझ लिया करते थे। श्रीमद् माधव महाराज ने 40 वर्ष की आयु में अपने गुरु भाई परम कृपालु श्रीमद् भक्ति गौरव वैखानस महाराज, श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत के एक संन्यास शिष्य से गौरा पूर्णिमा पर श्री तोता गोपीनाथ मंदिर पुरुषोत्तम धाम में त्रिदंड संन्यास लिया। वर्ष 1944 वह गौड़े मठ में परम पूज्य परिवाजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनकी दिव्य कृपा श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उनके दिव्य प्रत्यक्ष निर्देश के अनुसार तिरुभाव के कुछ समय पहले आपने अपने प्रवचन में कहा, तुम सब लोग निष्ठा के साथ हरि भजन करना। जैसी भी अवस्था में रहो, हरि भजन कभी मत छोड़ना। श्रेष्ठ वैष्णवों को हर समय सम्मान देना। इसमें किसी प्रकार संकोच मत करना। जिससे तुम्हारा मंगल होगा। यही मेरा तुम लोगों के लिए प्रार्थना है। मेरा तुमसे अनुरोध है। यही मेरी इच्छा है और यही मेरा उपदेश है। परम करुणामय परम गुरुदेव की तिरुभाव तिथि पर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। उनके कमल चरणों में प्रार्थना। नमो विष्णुपादाय रूपानुगा प्रियाय च श्रीमती भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी नामने कृष्णाभिन्न प्रकाश श्री मूर्ते दीन तारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभावे नमः। सतीर्थ प्रीति सद धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोधान प्रभावस्य प्रकाश कायते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्वार सुकीर्तये सरस्वत गणानंद सर्वधर्मधारणाय ते नमः। श्री रूप गोस्वामी के अनुसार एवं उनके प्रियजन विष्णुपाद पदम स्वरूप नित्य लीला प्रविष्टों में 108 श्री श्रीमद् भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज नाम वाले गुरुदेव को नमस्कार है। श्री कृष्ण को अभिन्न प्रकाश मूर्ति, दीनों को तारने वाले, क्षमा गुण के अवतार और अकारण करुणा वरुणाल्य स्वरूप गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरु भाइयों में प्रतियुक्त स्वधर्म परायण गुरु प्रीति के प्रदर्शक और श्रीधाम मायापुर में ईशोधान नामक स्थान के प्रभाव को प्रकाश करने वाले गुरुदेव को नमस्कार है। श्रीपुरी धाम स्थित प्रभुपाद जी के जन्म स्थान का उद्धार करने वाले सुकीर्तिमान सरस्वती ठाकुर
प्रभुपाद जी के प्रिय पार्षदों के आनंद वर्धनकारी गुरुदेव को नमस्कार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।